Hello everyone, you welcome R2 in this YouTube channel. In this video, we will discuss some important sentences related with adjective. प्रीवियस वीडियो में हमने adjective के कॉन्सेप्ट, उसके प्रकार और उसके रूल को पढ़ा है और आज की वीडियो में हम adjective के कुछ important सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस है श्याम इज इंफीरियर देन मोहन और बी है श्याम इज इंफीरियर टू मोहन. इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट. इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है. जैसा कि हम जानते हैं कि इंफीरियर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंफीरियर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है ही इज सीनियर देन मी और बी है ही इज सीनियर टू मी. इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट. इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में सीनियर के साथ देन का प्रयोग किया गया है और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इन सेंटेंस में सीनियर के साथ टू का प्रयोग किया गया है. क्योंकि हम जानते हैं कि सीनियर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दैट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट और बी है दैट इज एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट. इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है. सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में एक्सट्रीम वर्ड जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एक वर्ड है और इसके साथ यहाँ पर द मोस्ट का प्रयोग भी कर दिया गया है. जैसा कि हम जानते हैं कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा दैट इज एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट. यानी इस दोनों सेंटेंस में सेंटेंस बी करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन और बी है ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन. इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट. इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है. यानी यहाँ पर परफेक्ट जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसके साथ यहाँ पर द मोस्ट का प्रयोग भी कर दिया गया है, यानी इस सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन. यानी सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दिस पेन इज मच मोर चीपर देन दैट और बी है दिस पेन इज मच चीपर देन दैट. इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट. इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है. यानी यहाँ पर एक बार चीपर लिखा गया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है और एक बार
मोर भी लिखा गया है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है। यानी इस सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा दिस पेन इज मच चीपर देन दैट। यानी यहाँ पर सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। अब हम इस नोट को पढ़ते हैं। इस नोट में बताया जा रहा है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री और डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन डबल पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं मच गुड। यहाँ पर मच भी पॉजिटिव डिग्री में है और गुड भी पॉजिटिव डिग्री में है। हम मच गुड कह सकते हैं, यानी यहाँ पर डबल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है मच बेटर। यहाँ पर मच पॉजिटिव डिग्री में है और बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है और यहाँ पर मच बेटर सही भी है, क्योंकि अभी हमने जाना कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट और बी है दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए। यानी यहाँ पर पेन की ही दो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि पेन अच्छी भी है और सस्ती भी है, और यहाँ पर एक बार सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और दोबारा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाता है दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। यानी यहाँ पर दोनों डिग्रियां सुपरलेटिव डिग्री में है, इसीलिए सेंटेंस बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट और बी है दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए। यानी यहाँ पर पेन की ही दो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि पेन अच्छी भी है और सस्ती भी है, और यहाँ पर एक बार सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और दोबारा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाता है दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। यानी यहाँ पर दोनों डिग्रियां सुपरलेटिव डिग्री में है, इसीलिए सेंटेंस बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है मिल्क इज प्रीफरेबल देन कॉफी और बी है मिल्क इज प्रीफरेबल टू कॉफी। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए
इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में प्रीफरेबल के साथ देन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं प्रीफरेबल के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें सेंटेंस ए है सी प्रिफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स और बी है सी प्रिफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में प्रिफर के साथ देन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं प्रिफर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रिफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट है देयर इज फीवर वाटर इन द ग्लास देन दैट और बी है देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन दैट। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में वाटर से पहले फ्यू की डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यू की डिग्री का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और लिटिल की सभी डिग्री का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और यहाँ पर फ्यू की डिग्री का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर दिया गया है, यानी यहाँ पर वाटर से पहले फीवर का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन दैट, यानी यहाँ पर फीवर के स्थान पर लेस का प्रयोग होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव और बी है दे हैव फीवर बुक्स देन आई हैव। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में बुक से पहले लिटिल की डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि लिटिल की सभी डिग्री का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और फ्यू की सभी डिग्री का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और यहाँ पर बुक से पहले लिटिल की डिग्री लेस का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है ही इज वेरी प्राउडी और बी है ही इज वेरी प्राउड। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में प्राउडी लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं प्राउडी नहीं होता है, प्राउड होता है, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर और बी है ही इज माई इल्डेस्ट ब्रदर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट।
इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं जब एक ही पिता के पुत्र पुत्रियों की बात होती है तो वहां पर इल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स और बी है दिस इज मच बेटर ऑफ द टू बुक्स। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में दो बुक्स की आपस में तुलना हो रही है और यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जब दो वस्तुओं में तुलना होती है तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए और जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करनी होती है तभी वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाता है दिस इज मच बेटर ऑफ द टू बुक्स। चूंकि दो बुक्स की आपस में तुलना हो रही है इसीलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बेटर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें ए है ही इज वाइजर देन ऑल और बी है ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना हो रही है और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जब दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना होती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाइजर का प्रयोग कर दिया गया है। इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाता है ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। अगर आपको इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।